यूनियन ऑफ टू सेट का मतलब क्या है? सपोज हमारे पास दो सेट दिया है, एक सेट ए है 1 2 3 और एक दूसरा सेट दिया है बी जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 ऐसे दिया है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है ना, ए यूनियन बी उसको ऐसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी यू करके लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या है ना, सेट ए और सेट बी का सारा एलिमेंट को लिख देगा, पूरा कंबाइन करके जो जो एलिमेंट है लिख देगा। तो क्या क्या है, 1 है 2 3, ये किसका आइडिया है? तो 1 2 3 4 5 ये जो हो गया ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, समझ में आएगी ना रे? तो हाँ सर। ओके, तो इसको लिखो। अरे ये किसका आइडिया है, ये वाला जो अभी क्या रे आ रहा है जा रहा है? तो इसको कैसे लिखते हैं देखो, यू करके, इंटरसेक्शन में उल्टा यू होता है, यहाँ पर यू, इट इज रिटेन आज ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब यू करके ऐसे लिखा आता है, ए फिर यू टाइप का सिंबल दे के बी लिखा आता है। एंड उसको कैसे पढ़ेंगे, एंड रीड आज ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी पढ़ेंगे, यूनियन बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, अगर ए इंटरसेक्शन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख रहे थे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, हाँ कि नहीं, एक्स ए में भी होगा बी में भी होगा। अब यहाँ पर अगर यूनियन बी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, ए यूनियन बी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में भी हो सकता है, नहीं तो बी में भी हो सकता है। देखो ये जो और का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। ये जो और होता है ना, और तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में और जो यूज होता है वो एक्सक्लूसिव और होता है। एक्सक्लूसिव मतलब सपोज मैं बोलूँगा तुम आइदर बनाना खाओ और एप्पल खाओ, इसका मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक को खाना है, हाँ कि नहीं? हाँ कि, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज मैं किसी को बोल रहा हूँ आइदर यू चूज पेन और पेंसिल फॉर राइटिंग, अगर ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, आइदर तुम पेन चूज करोगे, नहीं तो पेंसिल चूज करोगे, हाँ कि नहीं? अगर मैं बोल रहा हूँ आइदर यू चूज पेन और पेंसिल, इसका मतलब क्या है, तो तुम पेन और पेंसिल में से किसी एक को चूज करोगे। तो जो इंग्लिश में हमारा और यूज होता है वो एक्सक्लूसिव और होता है, लेकिन मैथ में जो और होता है वो इंक्लूसिव और होता है। इंक्लूसिव मतलब दोनों इंक्लूड होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी तुमको मैथ्स में और टर्म दिखेगा वो इंक्लूसिव और मतलब दोनों इंक्लूड होगा। मैं अगर यहाँ पर जैसे बोला हूँ क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी, एक्स बिलोंग्स टू ए और बी लिखा हूँ, इसका मतलब एक्स आइदर ए में होगा, नहीं तो बी में होगा, नहीं तो दोनों में होगा। जैसे यहाँ पर देखो कौन कौन सा टर्म, ये जो मैं लिखा हूँ 1 इधर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन 4 5 तो ए पे नहीं है, हाँ कि नहीं? लेकिन 4 5 कहाँ पर है, बी पे है, और जो 2 और 3 वो दोनों में है। इसका मतलब जब मैथ्स में और आपको दिखेगा, और कौन सा और होता है, इंक्लूसिव और, मतलब दोनों इंक्लूड करते हैं मैथ्स में। जैसे अगर इसको तुम इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म में समझोगे कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब अगर इंग्लिश में क्या होता कि इसका मतलब x ए में होगा, नहीं तो बी में होगा,
लेकिन हमारा मैथ में क्या है, एक्स ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, नहीं तो दोनों में भी हो सकता है। पूरा कॉम्बाइन को हम लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्लियर हो गया यूनियन ऑफ टू सेट। ओके आरुष, ये क्वेश्चन ये सारे उनको बता दिया था, ये तुझे ये वाला देख के अभी तो ये देख, ए यूनियन बी मतलब क्या है, दोनों का ही सेट को लेंगे। तो दोनों का सेट को लेंगे मतलब क्या आ जाएगा, 3, सारे को जो जो एलिमेंट लिखा है सारा आना चाहिए, 3 4 5 6 8, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। अभी समझ में आ गया तो ओके। ऐसे अभी जो जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले जा, मुझे करके दिखाएगा। ये हो गया, ये ओके, ये भी ले जा, नेक्स्ट ये देख, ये जो ब्रैकेट लिखा है जहां पर, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को कैसे करेगा, पहले ये दोनों को सॉल्व करेगा। किसको, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ना, पहले उसको सॉल्व करेगा ये दोनों को, फिर ये दोनों को सॉल्व करेगा, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अरे वशिष्ठों को कोई लिंक सेंड किया था क्या? प्रसाद नाना जी कौन सेंड किया था क्या? रे तू नाना जी किया था क्या? आरुष ये हो गया रे, उनको कल करा चुका हूँ। देख ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है बाकी। आरुष विजिबल हो रहा है कि नहीं रे? स्क्रीन नहीं हो रहा है अभी। ओके देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट मतलब ये जो यूनियन ऑफ सेट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखेंगे। रुको थोड़ा एक सेकेंड। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टीज में, कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, ए यूनियन बी जो होगा बी यूनियन ए वही होगा, ठीक है। क्या हुआ और सर बोल, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है क्या? ओके, तो ए यूनियन बी जो होता है बी यूनियन ए वही जो होता है। देखो ए यूनियन बी मतलब ए का सारा एलिमेंट, ए और बी का सारा एलिमेंट को लिखेंगे। बी यूनियन ए का मतलब भी वही है, बी और ए का सारा एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखो अगर ए बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा बताओ। अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा बताओ। ए बी का सबसेट है मतलब क्या है, ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो जब ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आएगा, क्या हुआ अभी अभी शो नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है तो ओके।
क्या हो रहा है पता नहीं। सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ओके, तो इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अभी दिखाई दे रहा है? तो ओके, ओके, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी क्या होगा बताओ? अगर ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए यूनियन बी क्या करेंगे, क्या आ जाएगा? बी, वेरी गुड। अरे समझ में आया कि नहीं? ए का ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ये सेट ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है। तो जब ए यूनियन बी करोगे तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी के जो जो एलिमेंट है वो सारे को लिखोगे, मतलब ये पूरा लिखोगे। ये पूरा लिखोगे तो क्या आ जाएगा? पूरा सेट बी आ जाएगा कि नहीं? क्लियर है? नहीं तो एक एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पर एक सेट में ए लिख रहा हूँ, O12 लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, सपोज मैं एक सेट लिख रहा हूँ A12 और दूसरा एक सेट लिख रहा हूँ B, वो क्या है 1 2 3। अब यहाँ पर क्लियरली है कि ए बी का सबसेट है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो जब ए यूनियन बी लोगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए में क्या आ रहा है 1 2, बी में क्या आ रहा है और एक 3, तो 1 2 3 आ रहा है। तो 1 2 3 मतलब जो कि सेट बी है कि नहीं? तो अगर याद रखो, अगर ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी कितना होता है? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होता है? बी होता है। ठीक है। थर्ड, फिर ऐसे इफ ए, नहीं यहाँ पर क्या होता है, इफ नहीं, यह रूल ही होगा हमेशा। ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा कि नहीं बताओ? ए जो है, ए हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होगा कि नहीं? ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे ए भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा, बी भी क्या होगा? सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी मतलब क्या है? ए और बी का सारा एलिमेंट को लेके बना होगा, तो इसका मतलब ए का भी सारा एलिमेंट उधर आ जाएगा, बी का भी सारा एलिमेंट उधर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आईडी से ज्वाइन कर रहा है रे? 4। नेक्स्ट क्या है? एक से लीव कर, दूसरा में ज्वाइन कर। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक में ए है और एक में यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ वही तो उसको बोल रहा हूँ। ए नाना जी एक में लीव कर रहे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर मैं एक ही आईडी में हूँ सर। और ये किसका है आईडी? पता नहीं है, मेरा नहीं है, ये किसी ने फेक आईडी बनाया है। किसका है रे वो? तू ही किसको दिया होगा, देख कौन कौन ऐसे तेरा आईडी में ये आ रहे जा रहे। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर गूगल पे किसी का भी नाम डाल के कर सकते ना। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा रे? ए कैसे होगा रे? ए देख, मतलब सपोज मैं ऐसे दे रहा हूं तुमको, यहाँ पर एक सेट ए दिया हूं 1 2, और एक ए कॉम्प्लीमेंट कब निकाल सकते हो? जब यूनिवर्सल सेट पता होगा। यूनिवर्सल सेट पता होगा मतलब 1 2 3 4 सपोज यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अभी ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बताओ? 3 4। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट यू में ना हो, तो यूनिवर्सल सेट का कौन सा एलिमेंट?
ए में ना, ए में नहीं है 3 4, तो ये आ जाएगा 3 4। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा? क्या होगा? अरे बताओ, दोनों को यूनियन करो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो, क्या आ रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ना। यूनियन यूनियन नहीं रे, यूनिवर्सल सेट, यूनियन बोला है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर यू क्या लिखा है? यूनिवर्सल सेट है ना। तो कभी भी याद रखो, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करोगे यूनिवर्सल सेट होगा, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, मतलब पाई होगा। यहाँ पर यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इतना चमका कि नहीं बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ए यूनियन ए करेंगे तो कितना आएगा? ए यूनियन ए कितना होगा? ए आ जाएगा, वेरी गुड। ए यूनियन ए होता है। नेक्स्ट, ए यूनियन फाई कितना होगा? आरू समझ में आ रहा है कि नहीं रे? हाँ आ रहा है। ए यूनियन फाई कितना होगा? वेरी गुड, ए यूनियन फाई ए हो जाएगा। तो ये चौंका पूरा। हाँ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट है क्या? डिफरेंस। क्या हो रहा है? अभी आवाज आ रहा है कि नहीं? सर आवाज अटक अटक जा रहा है। अरे आज नेटवर्क का क्या हुआ है आज, पता नहीं। ठीक है, थोड़ा वेट करो, ठीक हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखो, थर्ड टाइप का ऑपरेशन क्या देखेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या होता है? सपोज ऐसा हमारे पास सेट है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, they are difference ए माइनस बी। उसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे डिफरेंस का साइन देके ना, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी दे आर, डिफरेंस को कैसे लिखा जाएगा? ए माइनस बी करके। इज डिफाइन आज कैसे वो डिफाइन है ना? ए माइनस बी, थोड़ा अलग ढंग से कर देता हूँ। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू x such that x belongs to A and x does not belongs to B। ये है हमारा क्या? a माइनस बी का मतलब डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। ए डिफरेंस b का मतलब ये है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? देखो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है ना? ए डिफरेंस बी मतलब ये एक सेट है जो कि ए का एलिमेंट होगा, जो कि बी में नहीं होगा। देखो एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब क्या है? ए का एलिमेंट होगा, और क्या है?
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी मतलब क्या है, वो सारे बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए डिफरेंस बी मतलब वो सारा एलिमेंट का लेके सेट जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। जैसे यहां पर देखो क्या हो रहा है, जैसे अगर ऐसे दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, एक सेट में ए लिख रहा हूं 1 2 3 6 ये, फिर दूसरा एक सेट लिख रहा हूं बी 1 2 4 8, ये दो सेट लिख रहा हूं। तो ए डिफरेंस बी उनका क्या होगा, देखो ए डिफरेंस बी मतलब क्या है, वो सारा एलिमेंट जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है उसको लेके लिखेंगे। क्या हुआ, 3 and 6 3 and 6 नहीं, अरे ए का एलिमेंट लिखेगा, इधर देख क्या दिया है, ए का एलिमेंट होगा लेकिन बी का नहीं होगा। तो ए डिफरेंस बी मतलब ए में होना चाहिए लेकिन बी में होना चाहिए। तो कौन कौन सा ए में है लेकिन बी में है, बी में है, हाँ हाँ सही है सही है। तो ए में कौन सा है 1, लेकिन वो बी में भी है तो उसको नहीं लेंगे। 2 2 किस में है, ए में भी है बी में भी है, उसको भी नहीं लेंगे। फिर 3 ए में है लेकिन बी में नहीं है तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद और 6 हाँ 6 भी ए में है लेकिन 6 बी में नहीं है तो 3 and 6 आ जाएगा। तो ए डिफरेंस बी क्या हो गया 3, 6, 3 and 6। समझ में आया कि नहीं। ऐसे बताओ बी डिफरेंस है क्या होगा, बी का जो एलिमेंट ए में नहीं है, अभी बी का एलिमेंट को लिखेंगे तो बी का 1 2 तो है तो 1 2 को छोड़ के बी का लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 4 8। तो इसको अगर आप शॉर्टकट से करोगे तो शॉर्टकट से कैसे करना है, पहले कॉमन जितना है वो सारे हटा दो। तो कॉमन सारे को हटा देंगे तो कॉमन क्या क्या था, ये कॉमन था, देखो ये 1 2 और 1 2 कॉमन है तो 1 2 को हटा दो। फिर जब तुम ए डिफरेंस बी लिखोगे ना, ए का एलिमेंट को लिख देना है, कॉमन को छोड़ के ए का एलिमेंट को लिख देना है। तो ए डिफरेंस बी में ए का एलिमेंट रहेगा। कौन सा तेरा वाला आईडी है रे, ये कौन है रे, मेरा नीचे वाला है। चलो भगा दिया। हाँ बोल रे, हाँ सर बोल। सर उधर तो आपने बोला पर ए में होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए। क्या, हाँ फिर 3 और 6 कैसे आया, ए डिफरेंस। अरे देख ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ए में 3 है कि नहीं, ए में है ना सर वो। हाँ ए सर ए, अरे रुक वो दूसरा वाला को ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक हो गया, रुक थोड़ा उसको ये करता हूँ, दूसरा आईडी से ज्वाइन करने के लिए बोलता हूँ। हर्षद फिर से बोल रहे, क्या डाउट पूछ रहा था। सर आवाज नहीं आ रही। क्या क्या डाउट पूछ रहा था, आत्माराम जादव भी है, कौन है रे, उसका है क्या। हर्षद, हाँ सर। अरे वो जो आत्माराम जादव उसका है क्या, पूछ तो उसको। नाना जी का। हाँ हाँ सर नाना जी के पापा का नाम है। ओके ओके।
ठीक है, उसको बोल फिर से ज्वाइन करने के लिए। मैं उसको बार बार मैं दूसरा कोई करके नहीं कर रहा हूँ। सर 9 को ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ नहीं, ये में नहीं है रे, सीबीएसई में नहीं है, 10th को है। लेकिन हम पढ़ेंगे 9th में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक ठीक है ठीक। हाँ। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी में हो सकता है। नहीं नहीं, 10th में है। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री सब 10th में है। अरे हाँ बिल्कुल। और वो 3 और 6 ए में तो है ना? हाँ ए में तो है। फिर ए डिफरेंस भी आप 3 और 6 कैसे लेंगे? अरे ए डिफरेंस बी मतलब ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो 3 और 6 देख ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 3 और 6 को लेंगे। जैसे 1 और 2 को क्यों नहीं लिए? 1 और 2 क्योंकि ए में भी है बी में भी है। हाँ अभी ए डिफरेंस, इसका मतलब क्या है देख, ये जो x जो होगा वो a में रहेगा लेकिन b में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 1 जो है वो a में भी है b में भी है, लेकिन b में तो नहीं होना चाहिए। a डिफरेंस b जब करेगा b में नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 a में भी है b में भी है। आवाज नहीं आ रही। ओके देख, अभी आ रहा है? ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, ए डिफरेंस बी मतलब वो ए में होना चाहिए, ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। देख इधर लिखा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वो बी में नहीं रहना चाहिए। नहीं आ रहा है आवाज? ओके देख, ये जो लिखा हूं वो ए का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तू अगर ए का एलिमेंट, पहले ए का जो एलिमेंट है उसको देख। ए का जो एलिमेंट पहला 1 है वो ए में है लेकिन वो बी में भी है, लेकिन जो एलिमेंट हमारा ए में भी रहेगा लेकिन बी में नहीं रहना चाहिए वो। लेकिन 1 तो दोनों में है, इसका मतलब 1 को नहीं लेंगे। फिर 2 भी दोनों में है, उसको भी नहीं लेंगे। फिर 3 देख, 3। अरे आज क्या हो रहा है? शायद आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखो अभी भी नहीं आ रहा है। आ रहा है। ओके देख, तो इसका मतलब, नहीं तो आप ये इसको ऐसे समझो कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा देना है। कॉमन एलिमेंट मतलब ए और बी में कॉमन क्या है? 1 2। तो चाहे तुम ए डिफरेंस लिखो या बी डिफरेंस ए लिखो, कॉमन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है? और कॉमन कभी भी नहीं आएगा। ए डिफरेंस बी लिखोगे तो ए का एलिमेंट को लिख देना है, बी डिफरेंस ए को करोगे तो बी का एलिमेंट को लिख देना है कॉमन को छोड़ के, ठीक है? ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शुड यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो क्वेश्चन करो।
सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। अरे क्या हो रहा है आज। हाँ दिख रहा। सर आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। सर उल्टा यू मतलब इंटरसेक्शन रहे, लिखा है था ना इंटरसेक्शन में। तो इसको करेंगे, पहले क्या कर लो, ब्रैकेट जो लिखा है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बी डिफरेंस सी चाहिए, देखो बी डिफरेंस सी। तो बी डिफरेंस सी मतलब क्या है, देखो अभी जिसको कॉन्फ्यूज आ रहा है इधर थोड़ा देख लो, ध्यान से सुनो। बी डिफरेंस सी मतलब क्या है, बी का जो एलिमेंट सी में नहीं है उसको लिखेंगे। तो बी का कौन कौन सा एलिमेंट सी में नहीं है, पहले नहीं तो बोला हूं जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दो। अगर कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे, बी और सी में कॉमन क्या क्या है, जी इधर है, इधर जी है, फिर उसके बाद और कौन सा है, ई यहाँ पर है, ई भी इधर है, और ए सी इधर नहीं है। तो बी डिफरेंस सी क्या होगा बताओ, बी का एलिमेंट अभी लिख देंगे जो कि ए में नहीं है, इसका मतलब कॉमन वाला को हटा के लिख दो, ए कॉमा सी आ जाएगा। अभी ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। कॉमन का हटा के, कॉमन एलिमेंट को हटा के अगर बी डिफरेंस सी लिख रहे हो, जो कॉमन है उसको हटा दो, फिर बी का एलिमेंट लिख दो। ठीक है, सी डिफरेंस बी मतलब क्या होता कि कॉमन को हटा के सी का एलिमेंट लिख देते। अभी समझ में आया कि नहीं रे। हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया बी डिफरेंस सी। फिर अभी ए इंटरसेक्शन करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। तो ए और ए सी में कॉमन क्या है, देखो ए और बी डिफरेंस सी में इसमें कॉमन क्या है, ए और सी ही है, इधर भी ए है इधर भी सी है, तो ये हो जाएगा ए कॉमा सी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, और शुड आई रिपीट? ओके वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वाला इधर आ जाओ। अभी यहाँ पर बी यूनियन सी चाहिए, तो बी यूनियन सी चाहिए मतलब क्या करेंगे, बी यूनियन सी चाहिए मतलब बी और सी का सारा एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देंगे। तो ए सी ई जी, उसके बाद बी ई एफ और जी, ये आ गया सारा क्या, बी यूनियन सी। अभी ए डिफरेंस बी यूनियन सी बोला है, इसका मतलब क्या है, ए का जो जो एलिमेंट बी यूनियन सी में नहीं है। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को हटा दे के ए का एलिमेंट को लिख देंगे। तो कॉमन क्या क्या है, इधर ए है, क्या ए है, देखो ए है, सी बी भी है, बी भी इधर आया है, बी भी है, सी है क्या, सी भी है, हाँ, डी है क्या, डी नहीं है, ई है क्या, ई भी है। तो क्या आएगा आंसर में, डी आ जाएगा सिर्फ, किसका, हाँ ए डिफरेंस बी यूनियन सी। ये समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर है तो। ओके, अभी देखो इसका वेन डायग्राम थोड़ा देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल आगे जब करेंगे ना तो ये काम में आएगा। तो यहाँ पर ही पहले यूनियन का, इंटरसेक्शन का तो देखे थे वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी यूनियन का देखेंगे। तो यूनियन मतलब क्या है, सपोज ये एक सेट ए है,
एक सेट बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या है, ए और बी का सारा एलिमेंट को लेके बनाएंगे, तो ये पूरा पूरा शेडेड रीजन आ जाएगा। ये पूरा जो रीजन ए में भी है, जो रीजन बी में भी है, जो रीजन दोनों में भी है, ये भी आ जाएगा। ये पूरा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हुआ, तो ये जो पूरा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। फिर ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी मतलब क्या आएगा, ए का जो रीजन बी में नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये सेट ए है, ये और एक सेट बी है, ये हमारा ए है ये बी है, ठीक है। तो देखो ए डिफरेंस बी मतलब कौन सा वाला होगा, देखो मैं यहाँ पर 3 रीजन लिख रहा हूँ, 1 2 और 3, तो कौन सा होगा तुम बताओ। जब ए डिफरेंस बी कौन सा रीजन होगा, बी डिफरेंस ए कौन सा रीजन होगा। सर ए डिफरेंस बी 3, बी डिफरेंस ए 1। गलत है रे, ए डिफरेंस बी 1 एंड 3। वेरी गुड। सर ए डिफरेंस बी 1 आएगा, हाँ बी डिफरेंस ए 3 आएगा। वेरी गुड। तो अरे अभी तो बोला कि ए डिफरेंस बी मतलब क्या है, जो ए में है बी में नहीं। वेरी गुड, जो ए में है बी में। हाँ, ए डिफरेंस बी मतलब क्या होगा, ए डिफरेंस बी मतलब क्या है, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो कौन सा वाला रीजन ए में है बी में नहीं है। तो नहीं तो आपको बोला ए डिफरेंस बी मतलब कॉमन को हटा के ए का एलिमेंट लिख देना है। तो अगर कॉमन को हटाएंगे तो कॉमन क्या है, देखो ये रीजन दोनों में है, ठीक है ना। तो जब ए डिफरेंस बी करोगे कौन सा वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा ए डिफरेंस बी, क्योंकि ए से हमको बी को हटाना है। ए से बी को हटा देंगे मतलब जो अभी ये वाला रेड शेडेड किया हूँ वो वाला हटा देंगे, ए से उसको हटा दो तो ए डिफरेंस बी आ जाएगा। बी डिफरेंस ए मतलब क्या है, बी से ए को हटाएंगे, बी से ए को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा बी डिफरेंस ए। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है हमारा ये वाला पूरा रीजन, पूरा जितने सारा भी रीजन है वो आ जाएगा बी डिफरेंस क्या ए, ये हो जाएगा पूरा बी डिफरेंस ए, ठीक है। और जो इधर का लेफ्ट वाला ये क्या होगा, ए डिफरेंस बी। ये न्यूमेरिकल जब करेंगे पूरा देखोगे 30 सेकेंड में आंसर निकाल देंगे, तो इसको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट को सही से समझो, कितना बड़ा बड़ा वर्ड प्रॉब्लम पूरा चुटकी में हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हमारा ए डिफरेंस बी, ये हो गया, समझ में आया कि नहीं। देखो मैं तुमको ये न्यूमेरिकल में कैसे आएगा एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। सपोज आपको ऐसे दिया होगा, एक स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स मैथ, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट को मैथ्स पसंद है 50, और कितना स्टूडेंट को साइंस पसंद है वो है 40, ठीक है। और कितने स्टूडेंट को दोनों पसंद है, मतलब मैथ भी पसंद है साइंस भी पसंद है, उसको इंटरसेक्शन दे के लिखेंगे, वो कितना बच्चे हैं 20 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर 20 स्टूडेंट है, यहाँ पर ऐसे देखो कितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बोला होगा, कितना स्टूडेंट को सिर्फ मैथ पसंद है, कितना स्टूडेंट को सिर्फ साइंस पसंद है, कितना स्टूडेंट वो क्लास में है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वेन डायग्राम में उसको कर सकते हैं पूरा आसानी से। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं सबको, बोलो अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। ओके आया सर। हाँ, फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है और उसी स्टूडेंट में से फेवरेट सब्जेक्ट जो पूछा गया, कुछ स्टूडेंट
बोले कि हमको मैथ्स पसंद है, और कितने स्टूडेंट मैथ्स पसंद है 50, और कुछ स्टूडेंट को साइंस पसंद है, और कितना स्टूडेंट को साइंस पसंद है 40, और उसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि बोथ सब्जेक्ट पसंद है। और ये कंडीशन ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने सारे भी क्लास में बच्चे थे वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पसंद ही करते हैं, आइदर मैथ को पसंद करते हैं, नहीं तो साइंस को करते हैं। तो हम क्या क्या निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट कितना है क्लास में, कितना स्टूडेंट सिर्फ मैथ पसंद करते हैं, कितना स्टूडेंट सिर्फ साइंस पसंद करते हैं। तो देखो इसको वेन डायग्राम में कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो देख लो इधर। सपोज मैं पहले टोटल 70। टोटल 70, वेरी गुड। तो ये 70। हाँ, ये सपोज मैथ है, ये साइंस है। हमेशा ऐसे जब करोगे ना, पहले क्या करना है आपको, कॉमन वाले को भर दो। कॉमन क्या है 20, तो 20 को बीच में भर लो, क्योंकि ये हमारा 20 है, तो 20 को मैं बीच में भर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, मैथ को देखो, मैथ कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं 50। अगर मैथ 50 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, जिसमें से 20 तो बोथ में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचा कितना होगा 30। तो 30 हो जाएगा ओनली मैथ वाला। देखो ये वाला रीजन में आ रहा है कि नहीं, इधर का जो किए थे पहले। फिर ओनली साइंस कितना आ जाएगा, साइंस टोटल 40 स्टूडेंट है, साइंस टोटल 20। हाँ 40। तो ये साइंस मतलब क्या है, देखो ये पूरा सर्कल में आना चाहिए, पूरा सर्कल मतलब ये वाले में पूरा मिलाओगे तो साइंस आना चाहिए, ये पूरा साइंस आना चाहिए। तो पहले कॉमन में तो कितना था, कॉमन में 20 था, अभी ओनली वाला आ गया 20, तो 20 प्लस 20 40 हो गया कि नहीं ओनली। और ये क्वेश्चन में बोला था टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट भी पूछ रहा था, तो टोटल स्टूडेंट मतलब क्या है, क्लास ज्वाइन करो ना, मैंने मैसेज किया था दोपहर में। टोटल स्टूडेंट कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर दो, 30 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना आ गया 70। समझ में आ गया। और मैं फिजिक्स का कब है, फिजिक्स को एक ही दिन की छुट्टी क्या, 9:38। ओके, ये तो 9:38 फिजिक्स। तो ये पूरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास से सबसे इम्पोर्टेंट है जो वार्ड प्रॉब्लम है, उसको कैसे करेंगे वो देखेंगे। बड़ा बड़ा वार्ड प्रॉब्लम ये कैसे, फॉर्मूला में तो एक देखेंगे, दूसरा उसको वेन डायग्राम के थ्रू कितना आसानी से कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं।